हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो रीसेंट ड्रीम थे, आपका जो रीसेंट सपना था वो क्या था। एंड क्या आपके कार्ड्स बोलते हैं वो सपने के बारे में, अबाउट योर ड्रीम, एंड विल इट बी फुलफिल्ड और नॉट। एंड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सो वी विल सी ऑल ऑफ दैट इन टुडेज रीडिंग, एंड विल ऑल्सो सी कि व्हाट द यूनिवर्स मैसेज आपको क्या देना चाह रहे हैं एंड उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। सो हम सब देखने वाले हैं अभी। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग एंड आप वो पाइल सिलेक्ट कर लीजिए आपको सबसे ज्यादा जो रेसोनेट कर रही है इस टाइम पर। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, and we will begin our reading. So आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर चुके हैं, आई होप सो। एंड ये पाइल 1 की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने क्या ड्रीम देखा है और उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उसका क्या रिसेम्बलेंस है आपके लाइफ में, एंड विल इट बी ट्रू, विल इट नॉट बी ट्रू, व्हाट विल हैपन अबाउट योर ड्रीम। सो ऑल ऑफ दैट विल बी सीन। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग फॉर पाइल 1. ओके, सो जो पाइल 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, उनका ये ड्रीम बहुत टाइम से है कि उनको कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, उन्हें बहुत पैसे कमाने हैं। दे कीप ड्रीमिंग अबाउट दैट, लाइक दैट दे हैव रीच्ड अ लेवल एंड जहाँ पे एवरीवन इज रिस्पेक्टिंग देम, दे हैव द नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग दे हैव, and they have like a very respectable position in the society, and everyone respects them, everyone adores them, everyone likes their work, everyone wants to be there like them. सब उनसे इंस्पायर होते हैं, सबको लगता है कि बहुत ग्रेट अचीवमेंट कर रहे हैं ये बंदे, एंड it is really going in a good way as per their career chart. So yeah, ये सब चीजें हो रही है उनके साथ, एंड this is a dream they have been seeing from quite some time. So देखिए, आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। सो वही आ रहा है कि यू विल हैव टू पुश वेरी एग्रेसिवली, आपको बहुत दिलो जान से उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी फिलहाल वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप वो पुट इन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट गिव अप। आप गिव इन कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा काम, नहीं हो रहा है, सब ठीक, सब जाने दो, जैसे हो रहा है चलने दो। तो जब ये आप करते हैं ना, तो कभी ना आपके सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, आप उनको बस आप देखते ही रह जाते हैं, लाइक बोलते हैं ना डे ड्रीमर जो बोलते हैं, दिन में भी सपने देखो, रात में भी सपने देखो, आप सपने ही देखते रह जाते हैं और उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, ना आप वो अचीव कर पाते, ना आप एक लेवल पे पहुंच पाते हैं। सो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा। जिस हिसाब से आप अभी चल रहे हैं, आप बस सपने ही देख रहे हैं, एंड दिन में भी सपने देख रहे हैं, रात में भी सपने देख रहे हैं, बट वो सपने पूरे करने के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं नहीं। आपने कुछ किया है उसको करने के लिए, लाइक टू शेप इट अप, और क्या उस डायरेक्शन में भी आप चल रहे हैं अभी नहीं। आपको अपनी स्किल्स भी उसमें ठीक करनी पड़ेंगी, आपको अपनी स्किल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। आप बस सोचते रह जाएंगे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं सर्जरी करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको उनकी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो यस, आप लग जाइए अगर आपके सपने आपको पूरे करने हैं, एंड आपका जो भी ड्रीम है, लाइक कि आपको कुछ नेम, फेम, पैसा सब चाहिए आपको। सो आई वुड से कि लाइक जस्ट पुट इन मोर देन 100% टू योर ड्रीम्स एंड योर विशेस, एंड स्लोली ग्रेजुअली ये सब चीजें आपकी पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड यू आर गोइंग टू रीच टू अ लेवल वेयर यू विल बी अचीविंग समथिंग जो आप सपना देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से। एंड यस, इट इज हाईली रिक्वायर्ड राइट नाउ, अभी हाई टाइम हो गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, आप उसमें लग जाएं पूरी तरह से, एंड आप वो सब चीजें करना स्टार्ट करें जो आपने अब तक नहीं की थी। अभी तक जो आपका लेड बैक एटीट्यूड रहा है हर चीजों को लेके,
उसके ऊपर भी आपको वर्क करना ही पड़ेगा, उनको भी लेकर आपको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी चीजें नहीं हो रही है, थिंग्स आर नॉट मूविंग द डायरेक्शन जैसी होनी चाहिए, एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव द वे थिंग्स हैव शुड हैव बीन अचीव्ड बाय नाउ। सो आपके सपने, आपके जो ड्रीम्स है, उसका इंटरप्रिटेशन यही है कि लग जाइए, मेहनत कीजिए, दिलो जान लगा दीजिए, एंड लर्न द टेक्निकलिटीज, और उसमें आपको मेहनत करेंगे, आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा, एंड वेरी सून योर ड्रीम्स विल बी लेकिन आप ड्रीम अपना पूरा कर पाएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज, द यूनिवर्स मैसेज क्या दे रहे हैं कि आपके ड्रीम्स के बारे में, कि व्हाट आर योर ड्रीम्स सेइंग अबाउट यू, will you be able to achieve it or not, will you be able to get to your target or not. In every moment the universe is conspiring to bring me toward right minded thinking of the energy of love. तो यूनिवर्स भी मेहनत कर रहा है कि एवरी मोमेंट आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो एनर्जीज है, आपको आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स भी, बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू नो दिस इज हाउ यूल हैव टू बी, यूल हैव टू पुश इट वेरी एग्रेसिवली, डू नॉट गिव अप, डू नॉट शाई अवे, डू नॉट रन अवे। ये सब आप नहीं करेंगे तो आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे, आपके एक एक सपने छोटे छोटे जो है वो पूरे जरूर होंगे। सो लग जाइए, दिल जान लगा दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू रीच अ लेवल वेयर you have been dreaming of very soon, and it will be really like inspiring for you and for your people around you कि आपने अपने सपने पूरे किए। So this was our pile 1. Let's move on to pile 2 कि आपके क्या सपने हैं, आप क्या सपने देखते हैं, एंड क्या ये सपने आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे। लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो पाइल 2, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। सी, आपने हार्ट ब्रेक बहुत सा है लाइफ में, आप एक काम आपका एक बहुत टाइम से रुका हुआ है, आपका बस यही ड्रीम है, आपकी बस यही विश है अभी फिलहाल, यू कीप ड्रीमिंग कि बस आपका काम हो जाए तो लाइफ विल बी गुड। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बस ये काम हो जाए, मेरी चीज़ें सेट हो जाएंगी, मेरे रिलेशनशिप सेट हो जाएंगे, एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर रिलेशंस, वेयर आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आप टैकल नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंड यू हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ वे, ट्राइंग टू फाइंड अ ब्रेक थ्रू इन दिस, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज आप शायद आपको सही डायरेक्शन नहीं पता, या सही आप अपने इमोशंस एक जगह पे नहीं लगा पा रहे। इफ दिस इज अबाउट अ पर्सन, ठीक है, इफ दिस इज अबाउट अ पर्सन, सो आई वुड से कि आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या अगर स्टार्ट हो चुका है तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं, ठीक है, बिकॉज यू फील दे आर योर वर्ल्ड, दे आर एवरीथिंग फॉर यू, दे आर लाइक द सेंटर ऑफ योर लाइफ। आपके इमोशंस, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, और आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ एक लाइफ एक स्टार्ट कर सकें, एक ड्रीम आप जो जीना चाह रहे हैं उनके साथ वो जीना आप स्टार्ट करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। आप खुद को ही रोके हुए हैं, आप खुद को ही पीछे लेके चल रहे हैं कि शायद आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग, मे बी दिस पर्सन इज टू गुड फॉर मी, मे बी आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, मे बी इवन दो इन योर हार्ट यू नो दैट यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, बट तब भी आप खुद को ही पीछे कर लेते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक इट इज अचीवेबल, इट इज नॉट पॉसिबल करके आप ये सोचना बंद कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इजीली अचीवेबल। आपका ये जो सपना है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, या आपकी एंगेजमेंट हो, आपकी शादी हो, या कुछ भी हो, आपको पहले जो अपना दिल टूटने का जो एक डर है वो निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले बाहर, कि आप शायद आगे बढ़ने से भी ज्यादा बढ़ने के लिए आप डर रहे हैं कि शायद it will not work out in the right way, and this person will not agree to me, or this person will not accept the relation the way you want it.
तो क्योंकि आप ये कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उनको दे ही नहीं पा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं रिलेशनशिप से, आप खुद को ही पीछे 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 ले रहे हैं, आप खुद से ही भाग रहे हैं। तो ये आपको चीजें बंद करनी पड़ेंगी, आपको पूरी तरह से 100% ये रिलेशनशिप के लिए रेडी होना पड़ेगा। तभी आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा, तभी आप दोनों एक दूसरे के लिए वो कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज योर ड्रीम टू बी विद दिस पर्सन। आप बहुत टाइम से आप सोचते हैं, बहुत टाइम से लाइक दिन रात आप सोचते रहते हैं, आपके ड्रीम्स में आते रहते हैं ये पर्सन, कि यू जस्ट वांट दिस पर्सन विथ यू फॉर एवर, यू जस्ट वांट दिस पर्सन टू बी योर्स। बट जस्ट बिकॉज आप वो नहीं कर पा रहे हैं, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू एंड इट इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग यू इन अ वेरी बैड वे, एंड यू आर जस्ट पुशिंग एंड पुशिंग फॉर थिंग्स टू वर्क आउट, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि कुछ गलत है, तो आपको ही ये एफर्ट करना पड़ेगा, फुल आउट हो जाइए कि येस आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, ये पर्सन ही मेरी लाइफ है, एंड उसमें 100% डालना शुरू कर दीजिए। आप उनको बताइए, कम्युनिकेट कीजिए, आप उनसे शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स। वंस यू स्टार्ट शेयरिंग, वंस यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग कि आप क्या चाहते हैं, आपको कैसे बढ़ना है, आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब चीजें आप शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर यू। एंड आपके जो पार्टनर है उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लीजिए कि व्हाट यू सी इन देम एंड हाउ यू वांट द फ्यूचर टू बी। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों ही आगे कैसे बढ़ेंगे, एंड योर ड्रीम्स विल बी इन योर माइंड ओनली, आपकी रियलिटी कभी बन नहीं पाएंगे ये। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू योर रियलिटी, आपको एफर्ट्स करके ही आपको आगे बढ़ना होगा, वरना तो ये कुछ नहीं हो पाएगा आपके साथ, आप वहीं पे स्टक होके ही रह जाएंगे। एंड गो आउट देयर, राइट? इट इज you deserve the relation, you deserve the love that is there in this relation, so why not, why are you holding yourself back? Just give in, whatever you can, and just try to make this work out for you. इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड थिंग कि आप लोग इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, आप लोग इसमें टाइम दे सकते हैं, एंड इट विल बी रियली वर्क, इट विल रियली वर्क आउट फॉर यू। एंड बस सपना पूरा करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, सपना अपने आप पूरा नहीं होता है, उसके लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, कि क्या होगा आपके इस सपने का। I do whatever it takes to get closer to consciousness. आपको अंदर आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर झांक के देखिए कि हाउ ट्रूली यू वांट दिस ड्रीम टू कम ट्रू, ठीक है? और आपको जितना चाहिए उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना जल्दी आपका ये सपना पूरा होगा, एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू मेक इट हैपन फॉर यू। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड इट इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू, ठीक है? सो दिस वॉज अवर पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3 कि पाइल 3 वालों के लिए हमारे लिए क्या ड्रीम इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, एंड व्हाट डू दे रियली थिंक अबाउट द होल थिंग, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम। लेट्स हैव अ लुक। सो पाइल 3 वालों के लिए भी मुझे फाइनेंसेस आया है। ओके, उनकी लाइफ बहुत टाइम से आई वुड से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट व्हिच हैज टेकन लाइक अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ, एंड बार बार दिन भर यही सपना देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डे नाइट यही सोचते रहते हैं, उनका यही सपना है कि कब सब ठीक होगा मेरी लाइफ में, when will I be out of all the troubles, be it financial, be it work, be it relationship, be it anything, कब चीजें ठीक होंगी, कब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। फिनेंसेस, यस इट इज़ अ वेरी बैड कंडीशन राइट नाउ, सो वो भी बहुत उनको परेशान कर, और यही सोचते रहते हैं, उनका सपना ये है कि बस मेरे सब कर्जे खत्म हो जाए, मेरी सब चीज़ें ठीक हो जाए, मेरे जो भी विशेज़ है, मेरी जो भी फैमिली की विशेज़ है वो मैं पूरा कर सकूँ अपने फैमिली के लिए, एंड अपने फैमिली को एक गुड, एक हैप्पी लाइफ, एक गुड लाइफस्टाइल में दे सकूं। सो दिस इज देयर ड्रीम, एंड इनका इंटरप्रिटेशन यही आ रहा है कि देखिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू सेट अ क्लियर विजन
कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है अपने ड्रीम्स के साथ। एंड यू नो राइट नाउ यू जस्ट टू स्ट्रेस्ड एंड टू डिप्रेस्ड एंड यू डोंट हैव अ गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट कि आप क्या कर सकते हैं अपने सपनों के साथ। आपके सपने जरूर पूरे होंगे, बिकॉज आई थिंक you have it in you and you know exactly what is required to fulfill your dreams। ठीक है, आपको खुद के अंदर झांकना है, आपको खुद के अंदर देखना है कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप यू कैन डू मेडिटेशन, आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आप थोड़ा प्रे भी कर लेंगे ना, भगवान के सामने हाथ भी जोड़ लेंगे और बोलेंगे कि मुझे रास्ता दिखा दो और मेरे सपने पूरे करो और मेरे सब प्रॉब्लम्स दूर करो। ठीक है, अगर आप ये कर इतना भी कर लेते हैं ना, इफ यू एबल टू डू दिस एज वेल, दैट विल ब्रिंग यू मच क्लोजर टू योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, बिकॉज यू विल गेट सम क्लैरिटी। अभी आपकी क्लैरिटी नहीं है, सो यू हैव टू सिट डाउन, सिट बैक, रिलैक्स, टेक अ ब्रेथ and then start working towards your dream and start categorizing कि what is really important, what is not। और जैसे आप कैटेगराइज करते जाएंगे, क्लैरिटी लाते जाएंगे, कि चीजें क्लियर करते जाएंगे, अपने आप आपकी चीजें लाइक यू नो विल गेट यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स एंड यू विल बी एबल टू वर्क टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस ऑल्सो। आपके फाइनेंसेस भी आप उतना ही काम कर पाएंगे, फिर उतना उसको अटेंशन दे पाएंगे, जिससे आप अपने एक एक सपने पूरे कर पाएंगे, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने करियर के लिए। और आपकी जो भी ड्रीम्स है लाइक यू नो दे विल बी, यू विल स्टार्ट अचीविंग देम एंड you will be able to make it reach to a level where you know it will be kind of you know you can achieve them। अभी जो फिलहाल है, जो कंडीशन आपकी, आप कोई ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग टू मच टाइम इन योर डिस्ट्रैक्शन एंड इन ऑल दी ऑब्लिगेशंस जो आपके ऊपर है। तो आपके ड्रीम्स तो एक तरफ रह गए हैं और आप ऑब्लिगेशंस और अपने विशेस और सब एक तरफ आपने छोड़ दी है। सो ये आपको करने के लिए आप बैठिए और जो अनरिक्वायर्ड चीजें हैं अपनी लाइफ में उनको हटाइए। फोकस ऑन व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, वंस यू एबल टू डू दैट, आपके ड्रीम्स आप जरूर पूरे कर पाएंगे। सो लेट्स सी जो हमारे यूनिवर्स का मैसेज है फॉर पाइल 3, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are nurtured। Means आपको फुल डे अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लेके आने हैं कि यस मिराकल्स होंगे और मुझे ही इसको पूरा करना है एंड ये डेफिनेटली मेरे फेवर में होंगे एंड मैं अपने ड्रीम्स जरूर पूरा, आई विल बी एबल टू जरूर फुलफिल माय ड्रीम्स। सो अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये करने में सक्सेसफुल है, तो धीरे धीरे आप अपने ड्रीम्स की तरफ जाएंगे और उसको फुलफिल भी कर पाएंगे। So I would say start working on it and start achieving it. You will be able to reach and achieve all your dreams that you have been wishing and desiring from really long time. So this was our universe message for pile 3. So hope आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 जिन्होंने भी जो भी पाइल सिलेक्ट की थी, आप उसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं। एंड इफ यू लाइक कुछ आप स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लेके आऊं जिस पे आपको रीडिंग चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड इफ यू वांट कि आप मुझसे रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो हम एक सेटअप करेंगे एंड वी कैन हैव अ रीडिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Hope you have a blessed day and please subscribe my channel also. Thank you. Bye. Take care. Have a good day.